खबरों का सारथी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों का सचिवालय मार्च, 6000 जवान तैनात, हावड़ा ब्रिज बंद, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग स्टूडेंट्स रेप, ऑटो ड्राइवर ने किया बेहोश, जंगल ले जाकर फाड़े कपड़े, केस हुआ दर्ज, घटना के विरोध में प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन आज, सीबीआई केस में होगी सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होंगे पेश। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस की पहली सूची जारी, 9 कैंडिडेट्स का ऐलान, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उतारे 18 उम्मीदवार, दोनों पार्टियों में गठबंधन। चंपा सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल, दिल्ली जाकर अमित शाह की मुलाकात, हेमंत सोरेन की कैबिनेट से कल दे सकते हैं इस्तीफा। गुजरात में बाढ़ का कहर, बाढ़ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 30 ट्रेनें रद्द, 22 स्टेट हाईवे बंद, अब तक 17,000 लोगों का हुआ रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में की कविता को जमानत, शराब घोटाले में की कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत की बात सामने आई है और ईडी और सीबीआई केस पे की कविता को जमानत मिली। कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी। निचली अदालत के पास पासपोर्ट जमा कराना होगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से अगली खबर आपको बताते हैं। आज राज्यसभा के लिए चुनी जाएंगी किरण चौधरी, निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी जाएंगी किरण चौधरी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दोपहर 3 बजे सौंपा जाएगा जीत का सर्टिफिकेट। बीजेपी से राज्यसभा उपचुनाव की उम्मीदवार थी किरण, विपक्ष से किसी भी नेता ने नहीं किया नामांकन दाखिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी जाएंगी किरण चौधरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मामला हो और अभी ये के कविता को जो बेल मिली है, तो इसलिए केजरीवाल साहब को ईडी के जब कोर्ट से बेल मिली, वो निहायत ही आपत्तिजनक बयान है। और मैं समझता हूं ऐसी बददिमागी की बातें करने वाले लोगों को बीजेपी प्रोत्साहित करती है। जो महिला पहले ही कह चुकी थी कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली, उनको आप क्यों लेके आए संसद के अंदर? और आपने पार्लियामेंट में एक ऐसी महिला को बिठाल दिया जो किसानों को बलात्कारी कह रही है, हत्यारा कह रही है। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है, ये उनका अपमान है। और हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के या दूसरे राज्यों के जिन किसानों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया इस आंदोलन में, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है इस बयान से। मायावती जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पे, और मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि वो जो समाज के वंचित वर्ग के, जिनकी लड़ाई काशीराम जी ने शुरू की थी एक मिशन के तौर पे, वो 85% लोगों के हक में काम करेंगी और मौजूदा जो शासन है, जो वंचित समाज के खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगी।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मुंगेली से बताते हैं, जहां पर फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बुधवारा का मामला सामने आया है। सुनियोजित तरीके से अपने ही दो सगे भाइयों की हत्या भाइयों ने मिलकर की। हत्या का कारण आपसी रंजिश और जमीनी विवाद का लेकर बताया जाता है। लाठी डंडे से पीट पीट कर मारने के बाद ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई और भाइयों की हत्या करने में पिता और भाइयों की पत्नियों एवं रिश्तेदार शामिल थे। पूरा मामला फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बुधवारा का है। उसके 6 बच्चे हैं। उनके बीच जमीन विवाद लेकर काफ़ी विवाद था। जमीन बंटवारे को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कल इसमें 2 पक्ष में बटे हुए थे सभी लड़के। इसमें खेत से काम करके भागबली, वकील और कौशल ये वापस लौट रहे थे। तो एक माखन पाटले जो आरोपी पक्ष का है, उसके घर में अन्य जो आरोपी हैं, केजू पाटले, उसकी पत्नी, माखन की पत्नी, ये सभी वहाँ पर पहले से लाठी डंडा लेके हत्या करने की नीयत से छिपे हुए थे। तो जैसे ही भागबली और वकील और कौशल वहाँ पर पहुँचे, लाठी डंडा से उस पर ताबड़तोड़ हमला किए सभी मिलकर, जिससे मौके पे ही ये लोग घायल हो गए। उसी दौरान केजू पाटले ने एक ट्रैक्टर को चालू करके इसमें भागबली के ऊपर और वकील पाटले के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया बार बार, जिससे मौके पे ही भागबली की मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल फास्टरपुर और कोतवाली की पुलिस, साथ में एसडीओपी और मैं स्वयं वहाँ पर मौके पे पहुँचे। फिर मौके से घायल को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही कौशल जो घायल था, किसी तरह वो बचा, उसको भी बचाया गया और तुरंत उसमें वकील की पत्नी को भी बचाया गया, उसे अस्पताल भेजा गया। साथ ही घेराबंदी कर तत्काल मौके से इसमें 9 आरोपी में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरैना जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। आधी रात के बाद पूरा शहर राधे से गूंज उठा और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा था। वहीं रात तक कृष्ण जन्म को देखने के लिए हजारों की तादाद में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने कृष्ण जन्म के बाद मंदिरों में प्रसाद का वितरण किया। शहर के ब्याके, बिहारी मंदिर, दाऊ मंदिर, राम जानकी मंदिर को जन्माष्टमी पर सजाया गया। बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद ही अलग अंदाज में मनाया गया और मंदिर में श्री कृष्ण जन्म के समय का द्वापर युग निर्मित किया गया था, जहां कंस कारागार, यमुना नदी और ब्रजधाम देखने को मिला है। श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव उन्हें टोकरी में लेकर यमुना पार करते निकले और पुष्प वर्षा के साथ उन्हें ब्रजधाम तक पहुंचाया है। चुका है, अब तू नहीं बच सकता। तो ये पूरा एक तरह से हमारे धर्म का सेलिब्रेशन राइट तरीके से करना हुआ कि और पूरे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको मालूम हो कि क्या हुआ था द्वापर युग में। यहाँ द्वापर युग पूरा रिक्रिएट किया जाता है, लोग समझें। तो मेन थिंग है हमारी जनरेशन को, यंग बूढ़े बच्चों सबको मालूम होना चाहिए कि जन्माष्टमी है क्या। तो हमने ये पाया कि क्यों ना इसको इस रूप में मनाया जाए और ये सही तरीका यही है मनाने का, इसलिए कई सालों से चालू है। देश के 4-5 लोग आए हुए हैं सिर्फ जन्माष्टमी देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा उनको। उम्मीद रहती कि मिडनाइट में यहाँ हजारों लोग ऐसे रहेंगे और भगवान के कृष्ण के जन्म को मनाएंगे। जय बालाजी, जय श्री कृष्णा। बालाजीपुरम में हर वर्ष इसी उल्लास के साथ में मनाया जाता है। जो द्वापर युग में जैसा कृष्ण जन्म का पूरा चरित्र हुआ था, उसी दिशा को यहाँ दिखाते हुए पूरा लाइट एंड साउंड के साथ में ये सब द्वापर युग को सभी लोगों को एहसास कराने के लिए यहाँ पूरा व्यवस्था करते हैं। और जैसा कि द्वापर युग में पहले कंस का अत्याचार हुआ था, उसके बाद जेल में उनको डाले थे वासुदेव देवकी जी को, उसके बाद मंचन जो सब होता है वो सब दिखाते हैं।
सिरसा से खबर है। इनेलो विधायक का भाजपा सांसद पर पलटवार। अभय सिंह चौटाला का कंगना रनौत पर पलटवार। मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए, किसान विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला होने के नाते मामले में ज्यादा नहीं बोलना चाहते। अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसानों के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही है कंगना। किसान बलात्कारी नहीं है, किसान अन्नदाता है। बलात्कारी का नाम बताएं कंगना रनौत। हरियाणा में इनेलो बसपा की बनेगी सरकार। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा से लोग परेशान। भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश की जनता को जमकर लूटा है। रोहतक से खबर है। बीजेपी मुख्यालय पर युवा मोर्चा का सम्मेलन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। पार्टी युवा नेता कार्यकर्ताओं को सीएम ने संबोधित भी किया है। भाजपा मुख्यालय मंगल कमल में किया संबोधित। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री, प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहे हैं। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। को सीएम ने संबोधित किया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा मुख्यालय मंगल कमल में संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। यमुनानगर रेलवे स्टेशन की रेलवे लाइनों के बीच मंगलवार की सुबह पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। पुलिस युवक के सुसाइड करने की आशंका जता रही है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला जिससे पहचान हो सके, वहां मौजूद लोगों की भी पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस ने शिनाख्त के लिए ट्रामा सेंटर के शव गृह में रखवा दिया है और शव की पहचान करने में जुटी हुई है। सर, आज सुबह हमें एक रेलवे मेमो मिली थी 7:15 बजे करीब कि जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन पे एक लावारिस डेड बॉडी पड़ी थी, जिसकी कार्रवाई पे एसआई बनती और मैं गया था। तो हमने वहाँ पे देखा है कि एक लगभग 30 साल का नाम पता ना मालूम व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है, जिसके तन पे एक सिर्फ टी-शर्ट है। और उसने ऐसा मालूम हुआ हमें हालात से कि उसने खुद से रेल में टक्कर मारी है। जैसे कोई मानसिक रूप से परेशान होता है, डिप्रेशन में होता है, इस टाइप का कोई लगता है देखने से। तो उसका सर बिल्कुल उसका ख़त्म है, उससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई टेलीफोन नहीं है, कुछ नहीं है। उसने क्रीम कलर की टी-शर्ट डाली है और उसकी बाजू पे दिल के अंदर लव यू टू लिखा हुआ है। तो हम आपके चैनल पे ये माध्यम से ये लोगों तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं। अगर कोई इंसान इस व्यक्ति को जानता है हुलिये के मुताबिक, उसकी उम्र लगभग 30 साल है।
खबर है गोगामड़ी से, जहां पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी के मेले में भादवा अष्टमी को लेकर अन्य प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अपने अपने तरीके से गोगा जी मंदिर में निशान चढ़ाकर थोक लगाकर पूजा अर्चना की। वहीं पर गोगा जी मंदिर में पहुंचने से पहले गोरखटेला में श्रद्धालुओं ने धूप लगाई व गोरख तालाब में स्नान भी किया। गोरखटेला से श्रद्धालु गोगा जी मंदिर पहुंचे। मेले में प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को व्यवस्थित रूप से करने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग का प्रयोग किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर गोगा जी मंदिर में धूप लगाकर पूजा अर्चना की। मेले में देवस्थान विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग भी सक्रिय रहे। पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उन्हें व्यवस्थित रखा गया। मेले में सैकड़ों दुकानों से श्रद्धालुओं ने खरीदारी की है। मेले में काफ़ी सारी सरकार के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के द्वारा शासन प्रशासन की तरफ से सारे शानदार व्यवस्था की है। टावर टेंट लगे हुए हैं, पानी के लिए जगह जगह प्याऊ है, सार्वजनिक पीएचडी द्वारा पानी की सुविधाएं पीएचडी लगाई गई है। उसके अलावा यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था है। एसी कूलर लगाए गए हैं बैरिकेड में यात्रियों के लिए। मंदिर में परिसर में भी कूलर है, लाइट की सारी व्यवस्थाएँ हैं। सफाई का ठेका अब की बार ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। सफाई की भी व्यवस्था अभी तक देखने में कुल मिला के शानदार रही है। अब पिछले चल रहे हैं, उसके बाद क्या है, एक बार गलती होगी, लेकिन अगर सफाई ठेकेदार या शासन ने ध्यान दिया तो तुरंत कंट्रोल हो जाएगी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अब टिकटों के दावेदार खूब सामने आ रहे हैं। एक एक सीट पर कई दर्जन दावेदार अपनी पार्टियों के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने भी अब दुविधा हो गई है कि किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट दी जाए। आपने जरूर सुना होगा, एक अनार 100 बीमार, और ऐसी ही कहावत बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ भाजपा और दूसरी पार्टियों में हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही है। जो आज मैं पॉलिटिकल फेडरेशन का मुख्य महासचिव होने के नाते यहाँ पर पहुँचा हूँ सिरसा के अंदर, क्योंकि हमारे समाज की एक बेटी जो रानिया विधानसभा से विधायक की उम्मीदवारी का अपनी लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए आज सिरसा में आपके इनके लिए मीडिया में आया हूँ। क्योंकि सुनीता शिल्पा वर्मा काफ़ी सालों से, कम 20-25 वर्षों से जो संघर्ष इस रानिया विधानसभा के लिए कर रही हैं, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत दावेदारी बनती है। मैंने एक विधायक के तौर पर तो मेरी इच्छा जो है पिछले 20 सालों से ही है, और मेरा पैनल में नाम भी रहा है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई रानिया से मुझे टिकट मिले, और रानिया के अंदर मैंने जो भी चीज़ें देखी हैं, महिलाओं की दशा को देखा है, बेटियों की दशा को देखा है, शिक्षा के अभाव को देखा है, नशे की वजह से परिवार ख़त्म होते हुए देखे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मैं अपने लेवल पे तो वो सब कर ही रही हूँ कि सरकार के माध्यम से मुझे उन सब की सेवा करने का मौका मिले। यमुनानगर जठलाना थाना क्षेत्र के गांव खजूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंद्री थाना पुलिस और इंद्री सीआईए स्टाफ की गाड़ियां गांव खजूरी में दबिश देने पहुंची। पुलिस को गांव में देखकर सभी गांववासी इकट्ठा हो गए। दरअसल चौगामा गांव का रहने वाला एक नाबालिग लड़का जठलाना थाना क्षेत्र के गांव खजूरी में रहने वाली लड़की से फोन पर बातें करता था, जिसकी भनक परिजनों को लगी तो लड़की का मामा ने अन्य लड़कों के साथ मिलकर उस लड़के को उठा लाया। इसके बाद किडनैपिंग की खबर फैल गई और पुलिस हरकत में आ गई। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है कानपुर से, जहां पर सीएम योगी का 29 अगस्त को कानपुर का दौरा है। 520 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाल अमली चौराहे स्थित राजकीय कॉलेज में आयोजन होगा और इसी समय उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। भाजपा सीएम योगी के कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां बेहद तेजी के साथ में शुरू कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री का आगमन होगा लाल अमली चौराहे स्थित राजकीय कॉलेज में होगा आयोजन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां भी यहां पर की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बहराइच से है, जहां पर आपको बता दें कि बिजली विभाग के आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन बकाया भुगतान कराने के लिए इकट्ठा हुए संविदा कर्मचारी। बिजली विभाग के कर्मचारी को पिछले महीने से नहीं मिला वेतन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों की जमा डीडी को कराया जाए वापस, बकाया ईपीएफ का किया जाए भुगतान और दुर्घटना में घायलों के इलाज दिलाया जाए। परिश्रम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और मृतक संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को हितलाभ का भुगतान दे कर्मचारियों के हस्तांतरण को निरस्त करने की उठाई मांग। बहराइच के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का ये पूरा मामला बताया जाता है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, जहां पाइप चोरी करने वाले 5 छात्र चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेयजल योजना के पाइप चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कार्यदायी संस्था के ठेकेदार की लेबर का व्यक्ति करता था चोरी और 23 अगस्त की रात में चोला के गांव बंचवाली से चोरी किया था पाइप। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक आबद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पहले बांदा से एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। बांदा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांदा से खबर, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं कर्मचारी। बांदा से जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 6 महीने से वेतन न मिलने का लगाया आरोप। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं कर्मचारी, आर्थिक संकट से जूझ रहे आउटसोर्सिंग कर्मी। सुपरवाइजर पर सोशल में धमकी देने का आरोप। आउटसोर्सिंग कर्मियों ने डीएम से गुहार लगाई। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साधी है।
मकान मालिक हम लोग का सामान बाहर किए दे रहे हैं। 4-4 महीने से हम लोग सैलरी नहीं दे, पैसा नहीं दे पा रहा है, सैलरी नहीं आ रहा, क्या करें बताइए। 100 रुपया रोज लगा के जाते हैं किराया भाड़ा, वहाँ से धमकी मिलती है टाइम से आओ, टाइमली आओ। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ से खर्चा पूरा करें। लेडीज हम अकेले, 2 बच्चे पढ़ने लिखने वाले, कम से कम 1 लाख रुपया हो तो हम पति को लेके हॉस्पिटल दिखाएं। 6 महीने सैलरी नहीं आएगी तो बताओ हम क्या करेंगे। अगर पति को हमारे कुछ हुआ कौन जिम्मेदार है। और सर सैलरी मेरी मार्च से ही ज्वाइनिंग की, अगर सैलरी आ नहीं रही है तो बस समस्या यही है कि लोग रोज़ किराया लगा के आते हैं और कहाँ तक हम किसी से लेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी समय से सैलरी आए बस, और कुछ नहीं चाहते। हाँ, आउटसोर्सिंग, सब लोग हम आउटसोर्सिंग ही है। और स्वीपर, वार्ड बॉय और गार्ड किसी की भी सैलरी टाइम से नहीं दे रहे हैं और 6-6 महीने तो सैलरी आ ही नहीं रही है। अगर सैलरी के लिए बोलते हैं तो कह देते हैं काम करना हो करो, ना करना हो ना करो। कौन कहता है ये? हमारे यहाँ के सुपरवाइजर। सीतापुर से खबर का रुख कर लेते हैं। सीतापुर के त्रासदी का मिल गया आरोपी से 6 अफसरों ने जल शक्ति मंत्री को क्लीन चिट दी। शाही जानवर ने किया था नहर में छेद। शारदा नहर के कटान का जायजा लेने पहुंचे जल शक्ति मंत्री। अधिकारियों से बात कर स्थितियों का किया अवलोकन। चितापुर के बिस्वा इलाके में 1 दिन पूर्व कटी थी नहर कटान से कई गांव जलमग्न। राहत कार्य जारी। देर रात डीएम कमिश्नर ने भी मौके का लिया जायजा। डीएम और विधायक भी जल शक्ति मंत्री के साथ मौजूद रहे। बुलंदशहर से खबर है। पाइप चोरी करने वाले 5 छात्र चोर गिरफ्तार हो गए। पेयजल योजना के पाइप चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री से 2 लाख के 3 बंडल पाइप बरामद हुए हैं। पाइप चोरी करके दाना बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा। चोरी का पाइप कार्यदायी संस्था के ठेकेदार के लेबर का व्यक्ति करता था चोरी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 23 अगस्त रात में चोला के गांव मंचवाली से चोरी किया था पाइप। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक आबिद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, थाना चोला और थाना सिकंदराबाद पुलिस जनपद बुलंदशहर के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। आपको बता दें कि दिनांक 23-24 अगस्त 2024 को थाना चोला पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो पेयजल योजना है ग्राम पंचावली में चल रही है, उसमें कुछ पाइप चोरी होने के संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें अभी सूचना के आधार पर और चेकिंग में थाना चोला और सिकंदराबाद पुलिस ने ये 5 जो चोर हैं इनको गिरफ्तार किया है। इनकी सूचना के आधार पर एक फैक्ट्री है जो कावरा रोड पे चल रही है थाना सिकंदराबाद के अंतर्गत। वहां पे 3 बंडल पाइप जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, 1500 मीटर इनकी लंबाई है, ये पाइप बरामद हुए हैं और एक घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी भी बरामद किया गया है।
अगली खबर है मेरठ से, जहां बाइक से गोली की आवाज छोड़ने का मामला। विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित का आरोप, बुलेट की तेज आवाज से बच्चे परेशान और विरोध करने पर गर्भवती महिला के पेट में लात मारी। थाना पुलिस ने में शिकायत करने पर नहीं हुई सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित का आरोप, बुलेट की तेज आवाज से परेशान बच्चे। विरोध करने पर गर्भवती महिला के पेट में लात मारी। पीड़ित ने एसएसपी से की कार्रवाई की मांग। घर पर 12 तारीख की रात को 9:45 बजे की बात है। एक जसवंत नाम का जी, वो गोली से छोड़ता जी बुलेट से। उसके लिए मना कर दिया, बच्चा छोटा ज्यादा बीमार था जी। और उसके लिए गाली गलौच होगी। उसके 2 मिनट के बाद 8-10 लड़के तुरंत एकदम आ गए जी। हमें पता भी नहीं पड़ा कि मारपीट करना है। दरवाजे पे से खींच के तुरंत मारपीट करके ये मेडिकल थाने का है जी, और चले गए। और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी और खुले घूम रहे हैं जी, और फर्जी कॉल भी कराते हैं जी। फर्जी कॉल थोड़ा जोर से बोलो। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राजू, पूरे मामला क्या है? क्या इन दबंगों पर कोई एक्शन लिया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए बाइक से गोली की आवाज छोड़ने को लेकर एक युवक ने धारदार हथियार से हमला किया है, वो पूरी तरीके से घायल किया। पीड़ित ने शिकायत की तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज पीड़ित मेरठ के एसएसपी ऑफिस पहुंचे और शिकायत की है, थाना पुलिस की कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एसएसपी ने थाना पुलिस को फटकार लगाई है और कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल पीड़ित जो है परेशान है, कार्रवाई की मांग लेकर आज कप्तान ऑफिस पहुंचा था। बहुत शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, विरोध करने पर गर्भवती महिला के पेट में लात मारे जाने की बात सामने आई है। पीड़ित ने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर आपको बताते हैं। 8वीं क्लास के छात्र हार्दिक विश्वकर्मा खुदकुशी मामले में आरोपी प्रधानाचार्य अनिल कुमार को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हुई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरा मामला क्या है? जी, आपसे बता रहे कि ये 8वीं क्लास का जो बच्चा था, जिस बच्चे को बार बार जो वहाँ के जो टीचर थे वो परेशान करते थे, परेशान करने के कारण वो खुदकुशी कर लिया। टीचर का नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है कि अनिल कुमार है, जिनके नाम पर FIR दर्ज की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने इससे जांच करवाई। जांच करवाने के बाद अध्यापकों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करवाने और जो उसके घर के जो घर के सदस्य थे, उनका योगी सरकार से भी ये मांग थी कि ऐसे टीचरों पर कार्रवाई हो जो कि आए दिन ये परेशान करते हैं और कहीं न कहीं अध्यापक जो है मनमानी करते हैं। अगर उसकी शिकायत करे तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस बार जो है जब घटना घट गई तो प्रवीण कुमार तिवारी जी ने कार्रवाई करी है। ये मामला है सराय ममलेश थाना अंतर्गत का मामला है, ये जो कि ये सुर्खियों में चल रहा है। अब आगे दिखा जाता है क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि FIR हो जाती है, अब उसके बाद अगली कार्रवाई क्या होती है ये परिवार, जो पीड़ित के परिवार वाले हैं, जो हार्दिक विश्वकर्मा है वो कि उसके घर वाले ये सोच रहे हैं कब कार्रवाई होगी। अभी तक कोई अरेस्ट का कोई सूचना नहीं मिला है। अरेस्ट की सूचना जब आएगी तब वो अरेस्ट हो जाएंगे और उसके पहले अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई ठोस नहीं करी है। जी, जानकारी साझा करने के लिए प्रधानाचार्य अनिल कुमार को निलंबित किया गया है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सोनभद्र से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सोनभद्र में पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद में नाराज पत्नी ने बच्चों को कुएं में फेंक दिया है और मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के लिलवाही गांव का पूरा मामला है। घोरावल कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने दी घोरावल पुलिस को सूचना। कुएं से शव को निकालकर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाराज पत्नी ने बच्चों को कुएं में फेंका। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, जहां पर नाराज पत्नी ने बच्चों को कुएं में फेंका, बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों की ओर से सूचना दी गई। घोरावल कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। कुएं में फेंकने से मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोंडा से खबर है, जहां पर महिला उत्पीड़न का एक नया मामला सामने आया है। गोंडा पुलिस के एक दरोगा पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। खुद को दरोगा की पत्नी बता रही पीड़ित महिला 2 महीने से लगातार दे रही शिकायती पत्र। पीड़ित महिला के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं। महिला के मुताबिक 15 महीने पहले हुआ था। ने कहा पहले सब ठीक, अब दरोगा को मैं पसंद नहीं। गरीब घर की हूँ, इसलिए दरोगा परेशान कर रहा है। डायल 112 में आरोपित दरोगा गोंडा में तैनात है। अहम खबर आपको हम बता दें, खुद को दरोगा की पत्नी बता रही पीड़ित महिला। गोंडा में ही है। गोंडा में नौकरी
कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं मेरा नाम लड़वा दीजिए, तो कह रहे हैं नहीं, जब तक हम नौकरी में रखें उसके बाद हम छोड़ देंगे, तुम लोग गरीब हो, कुछ नहीं हमारा कर पाओगे। हम लोग रियल में गरीब हैं, हमारे माँ बाप दोनों अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मेरे अब्बू पैर विकलांग थे हैं, और दरोगा जी हमको उनके भाई पर दरगाह से आके मारते हैं, गाली देते हैं। दरोगा जी हमको अफसोस नहीं करना है, बस छोड़ने करते हैं। हम ऐसे करते तुम्हें तलाक देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम ऐसे कहते हैं। कब निकाह किए थे? निकाह 15 महीना हो गया, 15 महीना तक हो गया निकाह हुआ। आप उनकी पहली पत्नी हैं? पहली पत्नी नहीं, उनकी मर गई है, दूसरी पत्नी। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आज, जिसकी अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से खबर, नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आज, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर बनाई थी टास्क फोर्स। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का हुआ गठन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर बनाई थी टास्क फोर्स। दिल्ली से बड़ी खबर, कानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन के माध्यम से कैस्को एमडी को आम जनमानस की कई समस्याओं को अवगत कराया है। ज्ञापन सौंपते उन्होंने कहा कि उमस भरी भीषण गर्मी के चलते अघोषित असीमित बिजली कटौती के चलते यहां के निवासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बुजुर्ग एवं छोटे बच्चे भी परेशान नजर आ रहे हैं। कभी कभी फॉल्ट के नाम पर बिजली कटौती के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई लोगों के सामने तो रोजी रोटी की समस्या भी आ जाती है। स्मार्ट मीटर जो मानक के विपरीत अधिक तेज गति से चलने के कारण उपभोक्ताओं का बिल कई गुना बढ़ा रहे हैं, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया ने उसे हटाने के लिए मुहिम भी आम जनमानस द्वारा चलाई जा रही है। उमस भरी गर्मी में जिस तरीके से असीमित अघोषित बिना किसी जानकारी के बिजली कटौती की जा रही है, शहर का आम जनमानस बिजली कटौती से त्रस्त है, परेशान है। यहाँ तक कि बुजुर्ग और हमारे छोटे छोटे बच्चे सांस के मरीज हो रहे हैं। दूसरी ओर स्मार्ट मीटर जो किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुँचाने की नीयत से ज़बरदस्त उपभोक्ताओं के यहाँ लगाने का काम किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि लोगों का बजट बिजली के बिलों से गड़बड़ा रहा है। तो स्मार्ट मीटर जब तक IIT से टेस्टिंग न करा ली जाए तब तक उनको न लगाया जाए। कभी कभी जो बारिश की वजह से जो फॉल्ट होता है उसका अटेंड करने में हमको शटडाउन लेना पड़ता है, कभी कभी पूरा फीडर बंद करना पड़ता है। अन्यथा हम लोग जितना मिनिमाइज्ड रूप से शटडाउन ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर आइसोलेट करके हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग उसको प्रयास करते हैं। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया, इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं है, सब जनरल पॉइंट्स है।
तो इसके संबंध में ऑलरेडी अधिकारी को हम लोगों ने सचेत किया गया है। जो भी फॉल्ट आ रहा है, हमारा 1912 में फॉल्ट रिकॉर्ड होता है और उस फॉल्ट को तत्काल, हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, एलटी फॉल्ट है तो 2 घंटे में और अंडरग्राउंड फॉल्ट है तो 12 घंटे, इस टाइप अलग अलग विभिन्न तरीके के फॉल्ट को SLA हम लोग नॉर्म्स फिक्स किया गया, उसको भी लगातार मेरे स्तर से मॉनिटरिंग हो रहा है। और जितने भी मीटर रिलेटेड शिकायत है, स्मार्ट मीटर रिलेटेड शिकायत है, उसमें भी हम लोग चेक मीटर्स लगवा रहे हैं। रामपुर के रहने वाले अमित वर्मा पेशे से इंजीनियर हैं। वो देश विदेश में कई बड़ी कंपनियों में नौकरी भी कर चुके हैं। यहाँ गाँव में कुपोषित बच्चों को देखकर यही खेती करने लगे और अब कर रहे हैं। आपको बता दें कि कमाल, कठोर परिश्रम और सच्ची लगन से जीवन में किसी भी मनचाहे मुकाम को हासिल किया जा सकता है। यूपी के रामपुर निवासी किसान द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए रामबाण आहार किट बनाई गई। किसान की किट कैसे घर घर तक मशहूर हो गई है। अब रामपुर जिले के अलावा उत्तराखंड, कजाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में भी किट की आपूर्ति होने लगी है। देखिए, कुपोषण मुक्त अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसको हम सहयोग कर रहे हैं। हमारे सहयोग करने में उन किसानों का सहयोग है, जिसके लिए ये सरकार बहुत अच्छी तरह से सोच रही है। हम उनको क्लस्टर डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्टिंग, प्री हार्वेस्टिंग और ऑर्गेनिक उत्पाद उनके माध्यम से उगाकर उनको भी स्वस्थ कर रहे हैं और उन कुपोषित बच्चों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट इतना न्यूट्रिशियस और ऑर्गेनिक है कि 3 से 4 महीने में खाकर वो ठीक हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक स्थायी समाधान हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी समस्या है जो PPP मॉडल पर करके ही दूर हो पाएगी। और हम हर ज़िले में वहाँ के FPO को सशक्तिकरण करके, एक FPO को खड़ा करके हर ज़िले में हम लोग एक स्थायी समाधान पे काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स को हम लोग अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट और ONDC पर भी ला पाए हैं। और जो भी इस पूरे सिस्टम से FPO से फ़ायदा होता है, जो रामपुर कृषक FPO की स्थापना इसीलिए की गई और वही एक मूल मंत्र है FPO का कि हमारा किसान खुशहाल हो और उसको उसके जो भी हक का पैसा है वो भी मिले। तो इन प्रोडक्ट्स का जो भी लाभ है या FPO को जो भी फ़ायदा होता है उसमें हम उनको देते हैं और उस तरह से हम लोग इस मुहिम को चला पा रहे हैं। और ये संवर्धन वोकल फॉर लोकल के नाम से है। और फिलहाल वर्तमान में कितने डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और कितने कुपोषित बच्चों को इसका लाभ मिला है? वर्तमान में हम लोग 11 डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं और 3 अन्य प्रदेशों में हम इस काम को कर रहे हैं। और हमने कजाकिस्तान में भी इस कार्य को किया है। करीब 2 लाख बच्चे और महिलाओं को हमने जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा है। फतेहपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र के बाकरगंज चमड़ा मंडी के पास बने करोड़ों के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। बता दें कि कॉम्प्लेक्स समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी रजा का बताया जाता है। एसपी ने बताया कि हाजी रजा के ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में आज कुख्यात गैंगस्टर हाजी रजा उर्फ हाजी मोहम्मद के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत की जा रही है। इसमें ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है वो जो उस पर क्षेत्र में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है और जो ज़मीन है उसकी कुल बाजार कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक है। हाजी रजा के ऊपर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 23 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये D69 गैंग का कुख्यात सदस्य है और ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध जो भी मुकदमे पंजीकृत हैं उनमें विधिक कार्रवाई आगे भी की जा रही है। अगली खबर कांकेर से सामने आई है। सभी कांकेर से अहम खबर। अंतागढ़ थाना अंतर्गत खसगांव के पास हादसा हो गया। अहम जानकारी, ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई है। रायपुर से आ रही थी पैसेंजर ट्रेन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी जानकारी, ट्रेन के चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हुई है।
और अगली खबर आपको हम आगरा से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी आगरा से बता रहे हैं, जहां पर 12वीं की छात्रा साइकिल से पढ़कर घर जा रही थी। ट्रक ने उसे रौंदा। गुस्साए परिजनों ने शमशाबाद फतेहाबाद मार्ग पर जाम लगा दिया। कस्बा शमशाबाद फतेहाबाद बाईपास का ये पूरा मामला सामने आया है। आगरा से खबर, कोचिंग से पढ़कर जा रही छात्रा को ट्रक ने रौंदा। छात्रा की मौत हो गई है। 12वीं कक्षा की छात्रा साइकिल से पढ़कर घर जा रही थी। ट्रक ने रौंद दिया, जिससे छात्रा की जान चली गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा से खबर है, कुट्टू के आटे से बने पकौड़े खाने से 55 लोग बीमार हो गए। कृष्ण जन्माष्टमी पर कुट्टू के आटे से बने थे पकौड़े और खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तबियत बिगड़ने पर CHC रेफर किया गया है। और आपको बता दें कि बलदेव विधायक व DM ने मरीजों का हालचाल जाना है। डॉक्टरों को उचित इलाज के दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं की तबियत बिगड़ी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्यारह लोगों को लेकर अहम खबर सामने आई है। परखम, बड़ौदा, मिर्जापुर, मखदूम, खैरट के लोग बीमार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं। कानपुर से इस बीच एक अहम खबर सामने आई है। शहीद सैनिक का अस्थि कलश पहुंचा पैतृक गांव भावपुर। जम्मू कश्मीर के राजौरी को लेकर अहम खबर। दिसंबर 2023 को आतंकियों ने किया था राजौरी में हमला। सेनाधिकारियों ने सम्मान के साथ परिजनों को सौंपा अस्थि कलश। शहीदों के गांव में एकत्रित होकर नमाखों से शहीद को याद किया गया। सभी लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर पहुंचे समाधि स्थल। समाधि स्थल पर अस्थि कलश को विसर्जित किया गया। SDM सहित अहम बातें सामने आई हैं। ग्रामीणों ने अस्थि कलश को विसर्जित किया। SDM ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए हैं। और देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों